निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी ने आज राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की है, तो जानना चाहते हैं कि प्रेस वार्ता का क्या मकसद है। ये प्रेस वार्ता का मसला था, 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था, क्योंकि कार्यालय मेरा दूर है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रदेशों के लोग आए थे और उन्होंने तय किया 2022 में हम लोग आके निषाद पार्टी को जिताएंगे और सहयोगी दल को भी जिताएंगे। और 403 विधानसभाओं की कमेटियाँ दुरुस्त हुई हैं, 75 जिलों की कमेटी हुई है, 160 सीट जो मछुआ बाउल है वहाँ हम लोगों ने विधानसभा को दुरुस्त किया है और 70 सीटों पर सेक्टर और बूथ के लोग भी आए थे। शक्ति प्रदर्शन था, वहाँ कई प्रस्ताव पारित हुए हैं कि पहले आरक्षण के मुद्दे है कि हल हो जाने चाहिए, होने चाहिए। हम वॉइस लेकर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा ये तय हुआ कि सभी जातियों के लोगों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर होने चाहिए, उनके भी स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारा तो संविधान में मिला हुआ हक सबको मिलना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ निषाद राज के किले पर एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाई जाए, ठीक है। तीसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और अपने हक हिस्से को लड़के उनसे ले लेना है। और पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भाजपा की गठबंधन की जो पॉलिसी है, उसे देखते हुए आपकी पार्टी कहाँ पर खड़ी है? बहुत अच्छी खड़ी है और पहली बार है कि शीर्ष नेतृत्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश दरबार दोनों इकट्ठा होकर, जहां हमारे मुद्दे को सुनने के लिए कोई विधायक या कोई मंत्री नहीं तैयार होता था, अगर सुन भी लिया तो पार्टी से निकाल दिया जाता था। एक बार की घटना है, विशंबर जी मंत्री थे और अम्बेडकर नगर में बेचारे उनका स्वागत समारोह था, हमारे लोगों ने एक ज्ञापन दे दिया कि आरक्षण मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष उनकी बिरादरी की तरफ फ़ोन किया, निकाल दिए गए, मंत्री से ख़त्म हो गए। तो कोई दहशत पैदा करके अपने हमारे समाज के नेताओं को अपनी पार्टियों में रखते थे। आज कम से कम बधाई है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व राज्य के केंद्र के हमारे मुद्दे को हल करने के लिए घंटों विचार करें, सुने कि उसमें क्या कमी हो, उसे दुरुस्त किया जाए। तो रास्ता हुआ, कितना उलझा रखा था पिछली सरकारों ने, 70 गुना हमारे मुद्दे को, ये करेंगे, यहाँ से होगा, वहाँ से होगा, सब फर्जी था। संविधान में लिखा मझवार की पर्यायवाची केवट मल्ला, कश्यप कहार तुरैया हैं, पावर है, राज्यपाल ने हमें पिछले निकाल दिया। ये 2 काम होना आसानी से होना, लेकिन उसे संविधान विशेषज्ञ और कानूनविद के राय पर हम लोग चल रहे हैं। कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव में तैयारी है पार्टी को लेकर? अमित शाह जी ने कहा, भाई देखो, जीत जरूरी है, सीट जरूरी नहीं है। आप अपने सिंबल पर कितनी सीट जीत सकते हो बताओ लाके, हम भी सर्वे कराते हैं, अगली बैठक में होता है कर लेंगे। तो अच्छी बात है, जीत के लिए भी पार्टी में नहीं है और हमारे सामाजिक मुद्दे हल होने चाहिए, उसके लिए अगली बैठक करें। क्या निषाद समाज को लड़ने की उम्मीद से दूसरी पार्टी यहाँ पर आ रही, जैसे बिहार की पार्टी आ जा रही है, कि ये क्या है? लोकतंत्र है, कोई भी आवे जाए, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या निषाद समाज बिखरेगा? बिखरा तो पहले था, पौआ भर वोट पिलाते थे, झुआ भर वोट को पौआ पिलाते थे, सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी, सब पिलाती थी। लेकिन जब हम झुआ भर वोट पर पार्टी का लेबल लगा दिया, तब से बिखर नहीं रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां 2017 में चुनाव लड़ाई थी निषाद को, लेकिन निषाद ने कहा हम नेता नहीं देखेंगे, हम अपनी पार्टी को देखेंगे, उन्हें छोड़ दिया। सपा बसपा वोट इकट्ठा हुआ, निषाद लड़ गया, कुछ नहीं हुआ, जीते तो निषाद पार्टी जहाँ रही है। तो जब पहले तय हो गया कि लायक लोगों के साथ समाज है, हम न्याय दिलाने लायक है, हम आंदोलन करते हैं, 10 लाख लोगों को रमा देवी पार्क में लाते हैं, रेल रोकते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बतियाते हैं, हम लोग विज्ञापन नहीं ज्ञापन देते हैं 826 तहसीलों में। तो लायक लोगों के साथ समाज रहता है। अगर वो लोग कहीं आरक्षण दिला दिए हों, अपने समाज के लिए, मुद्दे के लिए कभी प्रधानमंत्री से कोई मांग किए हों, मिलते तो हैं अपने पद प्रतिष्ठा के लिए। बिहार के लिए भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला। अभी तो गए तो थे, लेकिन क्या उन्होंने निषादों के आरक्षण का कोई पन्ना दिया, बात किया? प्रधानमंत्री के पास गए थे मिलने। शर्म की बात होनी चाहिए कि आप जाति के नाम पर नेता और जातियों का आरक्षण बिहार में ख़त्म कर दिया, उसका एक पन्ना ज्ञापन नहीं दे पाए, तो ऐसे लोगों को समाज में कैसे मुँह दिखाएंगे? ऐसे लोगों को समाज सब समझ रहा, पढ़ा लिखा हो गया, पॉलिटिकली ट्रेंड हो गया है, कैश वाले नहीं कैडर वाले हैं, ये भाड़े के नहीं, अखाड़े के पहलवान हैं, अखाड़े में रहते हैं। हमारे गांव में सब जगह ट्रेंड लीडर है, वो सब बता रहे हैं, ये सब कहीं कुछ नहीं, बस वही थोड़े छोटे भैया नेता हैं जो उनका निजी स्वार्थ है, बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे घर में झाड़ू लगाओ ना, तो रोज़ कचरे निकलते हैं, कूड़ादान है तो उस कूड़ेदान में चले जाते हैं, घर सफाई हो जाती है। तो कम से कम सफाई कर दिया, आराम से निषाद पार्टी चल रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये संजय निषाद जी ने प्रेस वार्ता कर ये बता दिया है और चैलेंज किया है कि निषाद समाज जो है सिर्फ भाजपा के साथ में है और अपनी जो नीतियां हैं और जो समझौते हैं उस पर खरे उतरेगी और समाज को कहीं न कहीं आरक्षण दिला के ही रहेगी, ऐसा निषाद पार्टी का कहना है। और प्रेस वार्ता में आरक्षण की बात की है और साथ ही साथ निषाद समाज के सामाजिक राजनीतिक उत्थान की बात की है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।